अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज फी। आज की मार्केट ने तो सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जी, एक एक नहीं बल्कि दो दो सरप्राइज दिए। पहले नीचे जाने का सरप्राइज और फिर उतनी ही स्पीड से बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड से वापस आने का सरप्राइज। तो बहरहाल मार्केट ने आज बहुत अच्छी डिप लगाई और उससे भी अच्छी जो है मार्केट ने रिकवरी दी। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने टॉप के पास आई। अच्छा, मार्केट आगे कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है, इस पे जाने से पहले हम यहाँ पर आते हैं। ये हमारी देखिए कल की वीडियो है। अगर आप इस पे देखें तो ये इसके टाइम आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसका थंबनेल चेक कीजिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, पहले 1,81,000 फिर 1,92,000। तो हमने तो कल ही बता दिया था जब मार्केट 1,82,83,000 पे थी कि मार्केट पहले 1,81,000 की तरफ जाएगी और डिप लगाने के बाद 1,84,000 की तरफ, फिर 1,92,000 की तरफ जाएगी। तो बहरहाल अब मार्केट ने चूंकि डिप तो लगा ली है, हमारा लेवल टेस्ट कर ली है, तो अब उम्मीद तो करनी चाहिए कि मार्केट को 1,92,000 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है यहाँ से डायरेक्ट तो 1,92,000 की तरफ नहीं जाएगी, बीच में कुछ मंजिलें और भी आएंगी, रास्ते और भी आएंगे, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं कैंडल पर कि यहाँ से सीधी कहाँ जाएगी और फिर उसके बाद कहाँ रुकावट बन सकती है। बहरहाल बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, फीपीलीपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और यहाँ पर आप आइए, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। तो आप ये देखिए कि बैंक्स ने जो है वो माफ कीजिएगा, बैंक्स ने जो है वो आउट क्लास परफॉर्म किया और तकरीबन तमाम ही बैंक्स ने, यूबीएल ने, मिजान ने, आपके सामने है। फर्टिलाइजर ने अलबत्ता जो है वो नेगेटिव, और फिर पावर सेक्टर में और पीएसओ इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की बल्कि तकरीबन रेड में ही रहे, जहाँ पे अपने लो पे गए थे वहीं क्लोजिंग के पास, लो के पास ही क्लोजिंग दी। लेकिन बहरहाल बाकी जितने सेक्टर हैं आप देखिए, सीमेंट सेक्टर को देख लीजिए, ऑयल सेक्टर को देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, इन सब ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। अच्छा, अगर यहाँ हम आए तो आपको ये नज़र आएगा कि आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किसने किया और मार्केट में पॉइंट जो है वो ड्रैग किसने किए। तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस किसने क्या परफॉर्म किया। यूबीएल टॉप लिस्ट आपके सामने है और बाकी भी फिर जिस जिसने जितना जितना हिस्सा डाला वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल मार्केट ने बड़ी अच्छा कमबैक किया। और अगर आप यहाँ आइए, दोबारा मार्केट की तरफ आते हैं, बज़ाहिर तो आपको देखने को नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने तकरीबन 1500 साढ़े 1500 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट के लो को देखिए, मार्केट ने 1,80,500 का लो लगाया और फिर 1,84,300 का हाई बनाया। तो अगर चले आप इसको छोड़िए, आप मार्केट की क्लोजिंग को देख लीजिए। तकरीबन 1,84,000 की क्लोजिंग है मार्केट की, 1,83,951। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने तकरीबन 3,500 पॉइंट की जो है वो कंट्रीब्यूशन दी। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो मार्केट के हाई के पास आई। इसका मतलब है कि कल इंशाल्लाह गैप अप ओपन और मार्केट अपने हाईज की तरफ, जो हमने बताया भी आपको। लेकिन ये हाईज कहाँ तक जाएंगे इसकी थोड़ा डिटेल हम कैंडल पे चलकर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको फीपीलीपी भी दिखा देते हैं। ये कल का फीपीलीपी है, इससे भी अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या रुझान है। अच्छा, फिर हम इसके बाद अपने ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, आपको दिखाते हैं कि हम अपने ग्रुप में कैसे गाइड कर रहे थे लोगों को। और बहरहाल हमारे ग्रुप में तो कोई पैनिक नहीं था, आज लोगों ने बड़ा माल बेचा होगा। अब आप ये देखिए ना, जब भी हम फीपीलीपी दिखाते हैं कि मार्केट जो रेड होती है तो इंडिविजुअल हमेशा सेल करता है और इदारे हमेशा बाइंग करते हैं। अब यहाँ पर आइए, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो सबसे ज्यादा, ये कल का फीपीलीपी है, सबसे ज्यादा माल देखें किसने बेचा है, इंडिविजुअल्स ने। तो जब भी मार्केट रेड होती है माल इंडिविजुअल बेच देते हैं। कल भी मार्केट नीचे आई थी तो इन्होंने माल बेचा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये देखिए कि म्यूचुअल फंड्स, ये भी कोई सेलिंग साइड पर नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, ये भी कोई सेलिंग साइड पर नहीं है। ऊपर अगर आप आए कंपनीज को देखें, उसके बाद अगर आप ब्रोकर्स को देखें, तो ये तकरीबन तमाम इदारे जो है होल्ड किए हुए पोजीशन, अगर इन्होंने बाइंग नहीं की तो इन्होंने सेलिंग भी नहीं की। इसका मतलब ये था कि इनको आइडिया था कि मार्केट ने ऊपर जाना है। बेशक मार्केट नीचे गई, अब नीचे गई या नीचे लाई गई, बहरहाल ये तो आप बेहतर समझते हैं, आप भी मार्केट में काम करते हैं। लेकिन बहरहाल इंडिविजुअल की सेलिंग थी और बाकी सब इदारों ने माल होल्ड किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं और थोड़ा सा ग्रुप में हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। हम न्यूज़ वगैरह तो शामिल नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आ चुका होता है। अलबत्ता यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखिए, ये लेवल हमने दिया था कल कि मार्केट 1,81,000 की तरफ जाएगी। ये सुबह 10:35 का हमारा मैसेज है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने ये बताया अपने ग्रुप में जी, 1,81,200 आ गया। अच्छा, यहाँ मज़े की बात क्या है कि यहाँ रुके नहीं। यहाँ देखें, आप ये भी बताया कि अब इंतजार उस शाहकार का है जिसका नाम है 1,80,000। ये सुबह 10:51 का मैसेज है
कि मार्केट अब जो है 1,80,000 की तरफ भी जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो मार्केट ने बहरहाल 1,80,500 का लो लगाया, वो आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे मैसेजेस हैं मुख्तलिफ, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं जो कोई चीज़, वो देखिए ये यहाँ पे अब आते हैं जी नीचे थोड़ा सा, एक दो चीज़ें आपको दिखानी है, ये देखें। ये मार्केट 1,80,000 ये भी आ गया, मैंने कहा जी देखें ये आ गया। अच्छा यहाँ देखें, सबसे जो अच्छी बात है कि हमने अपने ग्रुप में एक पोल करवाया जब मार्केट रिवर्स हुई, और हमने लोगों से पूछा कि जी आप बताइए कि आप में से कौन कौन, किस किसने डर के माल सेल किया, किसने होल्ड किया, या किसने हमारी रिकमेंडेशन पे जब 1,80,000 पे मार्केट गई थी तो बाय किया। तो ये पोल आपके सामने है, 2:05 का, जब मार्केट रिवर्स हो चुकी थी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि एजुकेशन और लर्निंग की वजह से हमारे ग्रुप के लोगों में, आप देखिए आपके सामने है, सिर्फ 4 लोगों ने कहा कि जी हमने डर के माल जो है वो सेल किया है ताकि हम कैपिटल को सेव कर सकें। 46 का जो स्टांस है वो आपके सामने है, नॉट एट ऑल, यू गाइडेड इन अ गुड वे। और 19 लोगों ने ये भी कहा कि जी हम डरे नहीं, ना सिर्फ बेचा बल्कि हमने इसको खरीदा मजीद। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देखें मार्केट डिप पे आई, इन लोगों ने माल खरीदा। अब जिन लोगों ने 1,80,500 में माल खरीदा होगा और अब मार्केट 1,83,84,000 की तरफ है, और आने वाले दिनों में मार्केट 1,88,000 और 90 और 92 की तरफ जाएगी, तो बेनिफिट होगा ना। तो ग्रुप में आने का मकसद यही होता है कि एक आदमी एक चीज़ का एक्सपर्ट है तो आपको बता रहा होता है कि कहाँ पे आपको क्या करना और क्या नहीं करना। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा मजीद। अच्छा, जब इससे पहले भी एक दो चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने जो कॉल वगैरह भी दी, ये देखिए यहाँ पे, ये 12:51 पर है, और हमने कहा कि पीएसओ, यूबीएल और मिजान बैंक आप ये बाई कीजिए। और भी इसके अलावा छोटे शेयर थे, लेकिन ये खास तौर पर। अब आप यूबीएल और मिजान को देखिए, इसके टाइमिंग आप देख लीजिए, 12:51 पर। अगर आप यहाँ आइए और आप यूबीएल को देखिए, तो इसका लो और हाई अब खुद आपके सामने है, ये है जी यूबीएल। और आप देखें 470 से 493, तो 23 रुपए की मूव, इससे अच्छा और क्या आपको इंटरडे मिल सकता है एक दिन के अंदर। और उसके बाद आप मिजान बैंक को भी देख लीजिए, इसकी भी कॉल हमने आपके सामने शो किया है। तो 462 से 482, 20 रुपए देखें यहाँ पर भी है। तो बाकी इसके अलावा बहुत कुछ भी दिखाने को है, लेकिन अब सारा कुछ तो नहीं दिखा सकते, वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। असल काम तो आपको कैंडल पे बताना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये हमारा ग्रुप है, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 0344347999, ये व्हाट्सएप है, आप हमारे टीम से रब्ता करके इस ग्रुप में शामिल होने का तरीका मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी कैंडल की तरफ, जिसका आपको इंतजार है। खबरें वगैरह जो है वो हमारे दूसरे दोस्त आपको बता देंगे, हम उसको शामिल नहीं करते। और यहाँ पे आप आइए, ये है जी डेली की कैंडल। ये कल भी हमने आपके सामने यही रखा था, अगर आप 2 मिनट के लिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये हमने आज ड्रॉ किया है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें, सॉरी, यहाँ आप आइए और इसको हम 1 मिनट के लिए ख़त्म कर देते हैं। ये, तो अब ये देखिए, ये कल के वही दो ग्राफ है आपके सामने, वही बना हुआ है। यही दो मूविंग एवरेज कल भी लगे हुए थे, 9 का और 13 का। और हमने आपको ये बताया था कि आप देखें कि मार्केट बड़े अरसे से ये जो ब्लू लाइन है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करती आ रही है। और अगर इसको मार्केट तोड़ती भी है, तो नीचे जो रेड लाइन है, मार्केट इसको देखें रिस्पेक्ट कर देती है। ये वो एरिया है जब मई में पाकिस्तान की जो जंग वगैरह हुई थी उस वक्त में, वहां पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। अदरवाइज अगर आप यहाँ आए तो आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई है, तो फिर इसने इस ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं किया। और जब ब्लू को ब्रेक किया है, ये देखें नीचे से रेड लाइन से रिवर्स हो गई है। तो यही हमने कल आपको बताया था, ये देखिए मार्केट ब्लू के पास आई, ऊपर चली गई। यहाँ भी देखिए मार्केट ने ब्लू लाइन को ब्रेक किया और रेड लाइन से मार्केट रिवर्स हो गई। तो ये तो है डेली पे। अच्छा, अब ये जो पिवट्स हैं ये क्या बताते हैं? देखें, पिवट्स ये बताते हैं, यहाँ भी मार्केट जब ऊपर गई थी तो ये पिवट पे रिजेक्ट होकर नीचे आई थी। अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ये मैं 13 को ऑनर किया है, और बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, और बड़े अच्छी रिकवरी दी है। अब पॉइंट बताते हैं कि मार्केट में बाइंग बहुत अच्छी आई है, वो आगे चलकर हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखिए कि मार्केट के पास जो अगला जो रिजेक्शन एरिया है, काफ़ी दूर है, 1,87,000। अभी तो मार्केट 1,83,000 पे है, 83,000 पे। तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट तक तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अगर यह ये कहा जाए कि ये जो मार्केट के पास 1,87,800 का डबल टॉप है, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि मार्केट शायद यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्ट करे, या थोड़ी सी रिजेक्शन ले यहाँ से और नीचे की तरफ आए। लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है, तो फिर अगला पिवट मार्केट के पास क्या है जी, 1,92,000। और यही हमने कल के थंबनेल पे आपको बताने की कोशिश की थी कि पहले 1,81,000, फिर 1,92,000। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने 1,92,000 क्यों कहा था, वो आपके सामने है।
अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा जरा आवरली के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप आइए और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि आवरली के टाइम फ्रेम पर क्या पोजीशन है। अच्छा, यहाँ आइए, देखिए मार्केट जो गिरी है, ये देखें, इस जगह पर आकर रुकी है मार्केट। ये भी पिवट ही है जिस जगह पे रुकी है। लेकिन मजे की बात ये है कि देखें, जो ऊपर आके मार्केट रुकी है, वो देखें एरिया है जो बहुत अच्छा। ये पहले भी मार्केट इस जगह पर कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर चुकी है, यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर चुकी है। इसीलिए मार्केट इस जगह पर आई है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ लर्निंग के हवाले से एक चीज़ मिलेगी कि मार्केट गई तो ऊपर, विक बनाई, देखिए इसके मुकाबले में बिल्कुल एक्यूरेटली इस जगह को और इस जगह को ऑनर किया। लेकिन आप ये देखिए कि क्लोजिंग मार्केट के इस पिवट के बिल्कुल ऊपर आके हुई। और मजे की बात आप ये देखिए कि ये आवरली की कैंडल है, और इनमें जो लगने वाला वॉल्यूम है वो देखिए वक्त गुजरने के साथ साथ जब मार्केट रिकवर होना शुरू हुई है, तो आप ये देखिए कि पहली कैंडल छोटी थी, वॉल्यूम कम था। दूसरी कैंडल उससे भी बड़ी बनी और वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा लगा। और फिर ये जो कारवान है वो चलता रहा ऊपर की तरफ, और बहरहाल मार्केट जब वो यहाँ पर पहुंची। अच्छा, ये हो गया आपके सामने आवरली का टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ भी अगर आप आए ऊपर देखें, तो मार्केट के पास कोई पिवट नहीं है, रुकावट नहीं है, सवाए इस जगह के। और वही एरिया है जो हमने आपको बताया कि मार्केट जहां से पहले जा चुकी है 1,88,000, वही डबल टॉप बनता है इस पॉइंट के हिसाब से भी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर आगे देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी, और यहाँ आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ देखिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो आपको एक चीज समझ आएगी। यहाँ पर यूं आइए। अच्छा, यहाँ पे देखें मार्केट इस जगह पर आकर रुकी। कल हमने ये वाली जगह बताई थी 1,81,200 के, मार्केट यहाँ पे रुक सकती है। और उसके बाद जब ये जगह ब्रेक हुई तो हमने अपने ग्रुप में लोगों को बताया भी, हमने आपको दिखाया था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आ सकती है 1,80,000 की तरफ। और 12 मार्केट ने 1,80,500 का लेवल लगाया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मार्केट वापस जो हुई है, यहाँ पे आप देखिए कि जब यहाँ आके रुकी है मार्केट, ये देखें ये भी ऐसी ही जगह है कि मार्केट पहले यहाँ पर अपना ये जो रिजेक्शन एरिया है, यानी इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर चुकी है। तो मार्केट हर लिहाज से पॉजिटिव है, बहुत अच्छे तरीके से रुकी है। जब देखिए वापसी का सफर शुरू हुआ है, तो आप यहाँ दो तीन चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम ज्यादा कैंडल पर इसीलिए टाइम लगाते हैं ताकि आपको लर्निंग हो, कि आपको मार्केट को समझने में मदद मिले। आप देखिए ये मार्केट का लो है जब मार्केट नीचे गई, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस आना शुरू हुई, तो आप ये देखिए कि जब यहाँ पर रेड बना है, तो इस कैंडल का साइज देखिए, उसके बाद आप इस कैंडल का साइज देखिए, और यहाँ पे लगने वाला वॉल्यूम देखिए। लेकिन उसके बाद आगे दोबारा ये जो जो ग्रीन बना है, आप ये कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, और इस कैंडल में लगने वाले वॉल्यूम को देखिए। इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग बहुत अच्छी आई है। इदारों ने माल नीचे से उठाया है 1,80,500 पर। अब जिन्होंने उठाया है वो इतनी आसानी से तो देंगे नहीं, तो वो कहाँ जाके देंगे वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर आप डेली की कैंडल पर आते हैं तो एरिया आपके सामने है। सबसे पहली रिजेक्शन एरिया 1,88,000 का, और उसके बाद 1,92,000 का। लेकिन बहरहाल बीच में जिग जैग आ सकते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेगी। बहरहाल पोर्टफोलियो आपका है, पैसा आपका है, ख्याल आपने रखना है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।